नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं भारत की खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नागपुर के प्रभाग 22 के कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मनीष उर्फ रिंकू जैन ने प्रभाग में सर्वांगीण विकास का विजन रखते हुए युवाओं को प्रभाग इलेक्शन में ज्यादा जिम्मेदारी मिले और रिंकू जैन ने अपने इतने वर्षों के समाज कार्य व कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के कार्य को देखते हुए उम्मीदवारी कांग्रेस के अध्यक्ष विकास ठाकरे व मध्य नागपुर के अध्यक्ष अतुल कोटेचा पर छोड़ी। उन्होंने चुनाव जीत के आने के बाद प्रभाग में अत्यधिक विकास कर सभी समस्याओं का निराकरण करने का संकल्प लिया। नागरिक को चाहिए क्या? अच्छी सड़क और रोजगार। आम नागरिक को चाहिए क्या? अच्छी सड़क और रोजगार। आम नागरिक को चाहिए क्या? काफी सक्रिय नेता करके माना गया आपको और आपके जनसंपर्क भी काफी सघन रहे हैं। तो आप ये बताइए कि प्रभाग क्रमांक 22 से कांग्रेस की तरफ से आपको उम्मीदवारी मिलने जा रही है, तो आप ये बताइए किस तरह का यहाँ पे आप विकास करोगे और क्या क्या समस्या है प्रभाग में नागरिकों की, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो जो हम लोगों ने फील्ड पे पता किया उसमें एक प्रॉब्लम ये रहा कि नगर सेवक चुनने के बाद में जैसे कई कंप्लेंट्स थी लोगों से जो हम मिलते हैं कि ये मेरा एरिया नहीं है या मैं यहाँ का नहीं, मेरा उधर से आया हुआ है। कई लोगों ने ये भी बोला कि इस तरीके से हमको इधर से वोट नहीं मिले। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रभाग का अगर नगर सेवक बनता है तो उसको प्रभाग की किसी भी और बने जहाँ तक दूसरे विभाग का भी कुछ कर सकता है तो उसमें मदद करनी चाहिए। ये हम युवाओं की सोच है। और जिस तरीके से अभी 7 साल से चल रहा है, दो साल 2022 के बाद एक्शन हो गया, तो वार्ड जिस प्रकार से चल रहा है और प्रभाग है, तो प्रभाग के हिसाब से उसके लिए सोच यही होनी चाहिए कि सारा प्रभाग ही उस नगर सेवक की जवाबदारी है। कांग्रेस पक्ष में ये भी देखा गया है कि युवाओं को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है और जो पक्ष श्रेष्ठी है उनकी तरफ से भी युवाओं को नई संधि मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आप प्रभाग में 24/7 सक्रिय रहते हैं, कई नागरिकों की समस्याओं को आपने उसे सुलझाया, उनको हल किया हुआ है। तो आप ये बताइए कि यदि आपको पार्टी की तरफ से एक उम्मीदवारी मिलती है तो किस तरह का आप विकास करने जा रहे हो, क्या आपका एजेंडा रहेगा, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो आदरणीय राहुल जी के मार्गदर्शन में अभी युवाओं को बहुत सारी जवाबदारी मिली है, आपने एकदम सही कहा है। और मेरी ऐसी पर्सनल सोच है कि अगर हम नगर सेवक या अगर हम वार्ड में प्रतिनिधि बन के आते हैं तो हमारी सोच थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। क्योंकि अब जो समय आ गया है, बहुत परिवर्तन हो गए हैं पहले के और अभी के सारे हालात में। तो वार्ड की एक तो जो सभी है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि पिछले जितने भी अपने वार्ड्स हैं, जो मैं इतवारी क्षेत्र में, मेरा मध्य नागपुर में रहना है, उसमें बहुत सारी गंदगी जो हम देखते हुए आ रहे हैं, जो क्लीननेस बोलते हैं। तो सबसे पहला मोटो तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने रखना चाहिए कि वार्ड और प्रभाग जहाँ तक हो सके एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए कि साफ सुंदर हमारा वार्ड रहे। ये मेरी सबसे बड़ी पसंद सोच है। अब नागरिकों का ये भी कहना है कि विकास अधूरा है, कई तरह की समस्याओं से ग्रस्त है, अतिक्रमण है, कचरे का अंबार है, दुर्गंध आती है। जैसा विकास चाहिए उस तरह का विकास सिस्टमेटिक हुआ नहीं है। तो आप नागरिकों को क्या आश्वासन देना चाहोगे कि किस तरह का विकास रहेगा आपका? मैं सभी नागरिकों से ये अपील करूंगा कि इस बार सबसे पहले वो आदमी की सोच देखकर अपना प्रतिनिधि चुने कि क्या वो प्रतिनिधि चुन के आने के बाद में उनकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है या उनकी इच्छा जो भी उनके काम पड़ते हैं क्या वो उसको फुलफिल कर पाएगा, और उनकी प्रतिनिधि की सोच क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग आएंगे तो हमारी ये सोच है कि जिस प्रकार से आज हम लोग जो भी युवाओं में, जैसे हम लोग फ्रेशर हैं, हम पहली बार शायद ये इसमें फाइट करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं जो भी है। तो हमारी सोच कुछ अलग रहेगी कि हम लोगों ने कुछ ऐसा करके दिखाना कि नेचुरल हमारा वार्ड लगे कि वार्ड हकीकत में एक वार्ड की रचना है और एक वार्ड सुंदर वार्ड है। कांग्रेस पक्ष एक राष्ट्रीय पक्ष है, आप भी सब जानते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पक्ष है। तो अभी प्रभाग का एक ये देखा गया, एक सर्वे हमने बीच में लिया था, तो काफी कांग्रेस की तरफ से दावेदारों की लिस्ट आ रही है प्रभाग क्रमांक 22 से। ऐसे कई प्रभागों से दावेदारी आ ही रही है। तो आपको क्या उम्मीद है कि मतलब पार्टी ने आपको ये प्रतिनिधित्व देने का मौका देंगे? आपको क्या लगता है ऐसा? नहीं, ये सारा निर्णय जो है वो हमारे अध्यक्ष आदरणीय विकास जी ठाकरे और मध्य के हमारे सर्वसभा मेरे मार्गदर्शक है अतुल जी कोटेचा, इनके ऊपर डिपेंड है।
पार्टी किसी को भी टिकट दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बढ़ चढ़ के अपना प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक हमारे नागपुर शहर में आए। हमारी ये इच्छा रहेगी। इसमें टिकट मुझे मिले या किसी को भी मिले, मैं पार्टी के साथ हूँ। आप ये भी बताइए कि 5 या 7 साल का गैप गिर गया, अभी तक इलेक्शन हुए नहीं। जी। अब जबकि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, सभी की जोरों से तैयारी शुरू है, तो नागरिकों का आपका क्या मैसेज रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग करना चाहिए और कांग्रेस पक्ष का मेयर बनना चाहिए, कांग्रेस का झंडा अपना एनएमसी पे चढ़ना चाहिए, महानगर पालिका पे फहराना चाहिए? क्या इस बार में एक मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले 3 टर्म से हमारी जो यहाँ की महानगर पालिका चल रही है और उसमें हर नागरिक परेशान है। अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको जनताओं की समस्या से आपको कहीं भी सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिलेगा। नागरिक परेशान है। जिस प्रकार से वार्ड की समस्या का निराकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ है, ये आप भी जानते हैं। जी, आप बोलिए नहीं बोलिए, बट ये एक एक आम आदमी को मालूम है। और मैं तो इतवारी यहाँ से निकलता हूँ तो सारे लोगों से मिलते रहता हूँ, हमारा व्यापार क्षेत्र है, तो सभी लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अब जो नए लोग आएंगे, जनता को भी यही उम्मीद है कि कम से कम 2 साल एक्सटेंड हुआ है, तो अब नए जो नगर सेवक बनेंगे वो नए सिरे से, नए मार्ग से और या नए एक तरीके से वार्ड का विकास करेंगे, ऐसा सभी को लगता है। और मेरा आम नागरिकों को एक ही सबसे छोटी सी अपील है मेरी कि मेरा ये बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले एक जिसको नगर सेवक चुनने जा रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें कि उसका मोटो क्या है, उनका यानी आगे की उनकी रचना क्या है। अगर मैं बनूंगा तो मैं डेफिनेटली मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा, इतना जरूर बोल सकता हूँ। बीच में हमारा मीडिया सर्वे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत मिली हुई है। अच्छा। लोग ये चाहते कि युवा यहाँ का प्रतिनिधित्व करें नगर सेवक के लिए। और दूसरी बात, आप हमने ये भी देखा कि आपका पब्लिक के प्रति जो स्नेह है, जन आशीर्वाद है, आपके पक्ष में और आपकी तरफ है। तो पार्टी निश्चित रूप से आपको टिकट तो देंगी, और यदि टिकट देंगे तो फिर यहाँ के जो नागरिक है उनको आपका क्या एक नम्र निवेदन रहने वाला है? मेरा ये सबसे पहले तो जो आपने बोला कि अगर लोग चाहते हैं तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि अगर पब्लिक किसी को चाहती है तो ये एक खुशकिस्मती बोलेंगे इसको। और मेरा ये बोलना रहेगा कि अगर पार्टी में टिकट किसी को भी मिलती है, सारे कांग्रेसियों ने अब तो भी कम से कम एक साथ होकर एकजुट होकर काम करना चाहिए। पार्टी है तो हम लोग हैं, इतना जरूर बोलूँगा। दर्शकों, ये थे मनीष उर्फ रिंकू जैन, जो कि प्रभाग क्रमांक 22 से कांग्रेस पक्ष के आप संभावित उम्मीदवार हो, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के दिया और हर तरह की जानकारी हमें उपलब्ध कराई। किस तरह से नगर सेवक की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या प्रभाव की समस्या होती है, उस पर आपने प्रकाश डाला और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया। सर, उसका आपका लिए धन्यवाद है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत की खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।